हेलो दोस्तों, चलिए ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी 12 का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 याद रखिएगा। और हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही ऑर्गेनिज्म करेंगे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जब सिंपल हो। ठीक है, तो सिंपल हो जो है पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज very common among unicellular organism। ठीक है, अगर आप मुझे विटेकर का ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर मुझे विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप मुझे बता दें कि विटेकर का 5 किंगडम, तो पहला है मोनेरंस। ठीक है, मोनेरंस। सेकंड है प्रोटिस्टा। थर्ड है फंजाई। ठीक है, फंजाई। चौथा है प्लांट। चौथा है, पांचवा है एनिमल। देखिए विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल। तो मैंने यहाँ लिखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन अमॉन्ग यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का यही 2 पार्ट है, इन्हीं लोगों में। तो इन दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बहुत ही कॉमन है, इन्हीं के बीच में होगा। उसके बाद ये कहा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो लोग भी करेंगे जो सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखो मोनेरंस में क्या है कि जैसे आपका एग्जांपल जो एनसीईआरटी जो एग्जांपल देता है कि जो पहला वो जो कॉमन है मेथड है वो है सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है सेल डिवीजन। वही एक मेथड है सेल डिवीजन ही यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन का मेथड है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, इसने सेल को डिवाइड किया और 2 सेल बन गए। ये मैं पहले लेक्चर से आपको बताते जा रहा हूँ। तो ये सेल डिवीजन इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये हो गया नेचुरल हैबिटेट में, ये हो गया यही सेल डिवीजन है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि जितने भी मोनेरंस है वो सारे इस रूल को फॉलो करेंगे। सेल डिवीजन यानी इसको कहते हैं कि एक सेल इक्वल साइज में डिवाइड होता है। इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन तो एक तो मोनेरंस की फैमिली होगी। अच्छा, प्रोटिस्टा का आप मुझे फैमिली का जो नाम है, जितने भी क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा का, अगर आप मुझे रिवीजन करा दें। पहले है डाइनोफ्लेजलेट्स। ठीक है, उसके बाद है यूग्लिनोइड। ठीक है, उसके बाद है डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिनोइड्स। उसके बाद स्लाइम मोल्ड। उसके बाद है प्रोटोजोआ। ठीक है, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिनोइड, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स। और है एक और होता है यहाँ पे एक और होता है क्राइसोफाइट्स।
क्राइसोफाइटा, ठीक है, क्राइसोफाइटा। अब देखिए मोनरस है तो बाइनरी फ्यूजन तो हो रहा है, ठीक है, मोनरस है तो बाइनरी फ्यूजन है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि इन लोगों का एग्जाम्पल नहीं दिया है, बाइनरी फ्यूजन इन लोगों में भी होता होगा, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं दिया है। अब ये टोटल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्टा का जो फैमिली है वो किस आधार पर बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये पूरी फैमिली जो सिंगल सेल होनी चाहिए, चाहे आप प्लांट से आते हो चाहे एनिमल से आते हो, किसी भी फैमिली से आते हो, अगर आप सिंगल सेल हैं तो आपको प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। तो देखिए प्रोटोजोआ है जो पूरी की पूरी एनिमल वाली वैरायटी है, पूरी की पूरी एनिमल वाली वैरायटी है, एनिमल वाले हैं। अगर आप सिंगल सेल में एनिमल पाए जाएंगे तो आप इसी कैटेगरी में आएंगे। अगर आप फंजाई हैं, अगर फंजाई में सिंगल सेल बनाए तो आप स्लाइमोल्ड्स में आएंगे। इग्लोनाइड है जो प्लांट्स और एनिमल का दोनों फीचर्स रखता है, वो इग्लोनाइड है। डायनोफ्लेजलेट्स और क्राइसोफाइटा ये दोनों प्लांट वाले फीचर्स हैं, डायनोफ्लेजलेट्स और क्राइसोफाइटा ये दोनों प्लांट्स वाले फीचर्स हैं, इग्लोनाइड। तो एग्जाम्पल क्या है कि प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल है वो दिया इसमें अमीबा और पारामेसियम। एनसीईआरटी में इन दोनों का एग्जाम्पल पारामेसियम, ठीक है, ये अमीबा और पारामेसियम ये दो का एग्जाम्पल दिया है। अमीबा और पारामेसियम के साथ क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो लोग भी सेल डिवीजन, देखिए वो लोग भी सेल डिवीजन ही करेंगे। देखिए वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन है वो है उनका सिंगल सेल के लिए सेल डिवीजन जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। अब नेचुरल हैबिटेट में मतलब जो उनका फेवरेबल कंडीशन है, पहला है फेवरेबल कंडीशन। अगर आप अमीबा हैं, ठीक है, अगर आप अमीबा हैं या पारामेसियम है, ठीक है, पारामेसियम है तो जब फेवरेबल कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, फेवरेबल तो वो क्या अमीबा क्या करेंगे, अमीबा क्या करेंगे कि इनके पास सॉरी अमीबा की तरह नहीं दिख रहा है, इसे सीडोपोडिया बनाना जरूरी होता है। अगर अमीबा आपको दिखाना है तो सीडोपोडिया आपको दिखाना जरूरी होता है। सीडोपोडिया क्या था, सीडो का मतलब होता है सीडो का मतलब है नकली, ठीक है। अब पोडिया का मतलब होता है हाथ पैर, पोडिया का मतलब होता है हाथ पैर, समझ लीजिए हाथ या पैर, ठीक है। पोडिया का मतलब हाथ पैर, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, ये उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ये एनिमल है तो सेल वॉल तो होगा नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि वो अपने ही, जैसे इसको यहाँ से यहाँ बढ़ना है तो वो क्या करेगा ना कि यहाँ के जो साइटोप्लाज्म है ना इसके अंदर घुसा देगा, इसके अंदर घुसाएगा तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये लंबा हो जाएगा। और इधर का साइटोप्लाज्म इधर आ जाएगा तो इधर जो है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये छोटा पड़ जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ गया, ये ऐसे बन गया। फिर इसको आगे बढ़ना हो तो ये क्या करेगा कि इसको यहाँ भर देगा साइटोप्लाज्म अपना, पानी से प्रेशर, ये जो मुलायम होता है ना, बहुत नाजुक से होता है प्लाज्मा, तो ये पूरा आगे बढ़ जाएगा। और इधर का जो साइटोप्लाज्म इधर आएगा तो ये पूरा गोल हो जाएगा। तो देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है, पहले यहाँ था, इसको धक्का दिया आगे आ गया, फिर आगे आ गया। तो इसको जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना इसका हाथ पैर का काम करता है, इसी इसका नाम है कि सीडोपोडिया बनाता है। अमीबा एक सीडोपोडिया बनाता है, ये आगे बढ़ता है। ये नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में क्या कहता है कि इन लोगों का होता है सेल डिवीजन होता है। और ये एक अमीबा से ये दो अमीबा बना लेते हैं, ठीक है, इनके अंदर होता है। तो ये भी एक सेल, ये भी एक रिप्रोडक्शन है, ये नेचुरल हैबिटेट में होता है, या इनका फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। क्या हो जब इनके लिए हम फेवरेबल कंडीशन ना रखें, क्या होगा इनके साथ, फेवरेबल कंडीशन ना रखें, किसी ऐसे सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, पानी हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए। अब हम देखिए इन्वायरमेंट में तो बदलाव आते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, अमीबा लोग क्या करते हैं कि जैसे ये अमीबा है, ये
ये क्या करेगा अनफेवरेबल कंडीशन, पहले तो अपना सीडोपोडिया को खत्म करेगा। सीडोपोडिया क्या करेगा, सारे साइटोप्लाज्म को एक जगह करके अपने आप को ना गोल कर लेगा, ठीक है। तो पहले ही अपने आप को गोल कर लेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि विद्रो सीडोपोडिया को विद्रोह कर लेगा, ठीक है। सीडोपोडिया प्रोला और अपने लेयर को तीन लेयर में एक ठोस लेयर बना लेगा, तीन लेयर में। इसको कहते हैं इंसिस्टेशन कहते हैं। इंसिस्टेशन का मतलब क्या होगा कि अपने असिस्ट का मतलब ही होता है कि ऐसा टिश्यू, ऐसा सेल का एक लेयर बना लो, कठोर बना लो, ताकि इन्वायरमेंट का कोई भी टेम्परेचर, हवा पानी कुछ भी हो, ये इसे खराब ना कर पाए, ये जीवित रहे अंदर से। ऊपर से देखने में लगेगा कि ठोस हो गया है, सिस्ट बन गया, लेकिन अंदर से ये लिविंग रहता है। तो उसने अपने आप को 3 लेयर कवर कर लेता है, उसको इस प्रोसेस कहते हैं इंसेस्टेशन, ठीक है, इंसेस्टेशन कहते हैं। उसके बाद क्या कहता है, अंदर का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या करता है कि यही न्यूक्लियस मल्टीपल फ्यूजन करता है, मल्टीपल फ्यूजन यानी कि एक न्यूक्लियस है, ये इंसेशन हो गया, और छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, मैंने छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या टूट जाता है, अगर ये डीएनए कंटेंट है, हर लिविंग सेल में डीएनए कंटेंट होता है और न्यूक्लियस का टूट रहा है, तो इसके में डीएनए रेप्लिकेशन ही होगा ना। तो सब में तो डीएनए आया होगा, यही तो हुआ होगा ना। अच्छा, सब में डीएनए आ गया। याद रखिएगा जिस एनिमल या प्लांट का रिस्क ऑफ डेथ ज़्यादा होता है नेचर में, देखिएगा कि मेंढक को बच्चों को देखिएगा, चाहे ऐसे प्लांट जो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते होंगे, उनका चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत ही कम होता है। इसीलिए वो ज़्यादा पैदा बच्चे करते हैं, ताकि कुछ तो बच पाएंगे ना उनके स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर बैक्टीरिया, अगर कॉलोनी अगर ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, तो जानते हैं उनको इन्वायरमेंट में या फिर हमारे एंटीबायोटिक से चाहे कुछ भी से बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो वो स्पीसीज़, नेचर ने ऐसा उनको सिस्टम दिया है कि आप इतने बच्चा पैदा कर दो ना, मान लो 1 लाख बच्चा पैदा कर दो, अरे 500 भी तो जिएंगे ना। तो ये प्रकृति का नियम है, नेचर का, जिस ऑर्गेनिज्म का चांस ऑफ सर्वाइवल सबसे कम होता है, वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ये इसका नियम यही है कि उसमें ना मल्टीपल फ्यूजन के कारण बहुत सारा वो न्यूक्लियस बना देगा। हर न्यूक्लियस वाले सेल को कहते हैं स्पोर, इसको कहते हैं स्पोर, ठीक है, स्पोर। और इसका एक और एग्जाम बना है, स्यूडोपोडियोस्पोर। देखिए एनसीईआरटी में यही टर्म यूज किया गया, स्यूडोपोडियोस्पोर। हर एक स्पोर का नाम है स्यूडोपोडियोस्पोर, एकदम छोटे छोटे स्पोर बना। दे विल एक्ट लाइक अ स्पोर, दे विल एक्ट लाइक अ बेबी स्पोर, ठीक है, बेबी स्पोर, दे विल एक्ट लाइक अ बेबी स्पोर। हर स्पोर आगे चल के, अभी बेबी स्पोर की तरफ बात, यही स्पोर आगे चल के बड़ा ढेर सारा बनाएगा। तो ये अब इसके आगे सिस्ट होगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगा। अभी तो अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है ना, अनफेवरेबल कंडीशन, अभी अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसे कंडीशन जो इनके अनुकूल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन। तो उसने खुद को सिस्ट बना के कैद रखा था। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन लौटेगा, ये क्या कर लेंगे कि इस लेयर को तोड़ के सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है, सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बाहर निकल को कहते हैं स्पोरुलेशन कहते हैं। इस सारे प्रोसेस कहते हैं स्पोरुलेशन। अब यही एक एक स्पोर्स आगे चल के मैच्योर अमीबा बना लेंगे, देखिए कितने सारे बच्चे बन गए, एक सेल से कितने सारे बच्चे बने। इसका मतलब है इनके चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम रहे होंगे, तो इसीलिए तो सारे बच्चे पैदा, कुछ तो जिएगा ना, ताकि इनके स्पीसीज को कंटिन्यू रखा जा सके, ताकि इनका अस्तित्व ही खत्म ना हो। इस प्रोसेस कहते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है, यहाँ समझ गए। उसके बाद बात आती है अच्छा,
अच्छा, ये मैंने अभी क्या बताया कि अभी मैंने ये आपको बताया मोनेरन्स में, मोनेरन्स और प्रोटिस्टा में बताया, प्रोटिस्टा में बताया, ये दो को ऊपर का, यानी कि इनका क्या है, एक तो यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, ये वाला फैमिली यूकैरियोटिक है, ये वाला फैमिली प्रोकैरियोटिक है, और ये वाला यूकैरियोटिक है, ये वाला यूकैरियोटिक है। अब क्या है, सिंगल सिंगल सेल हो गए। अच्छा, एसेक्सुअल सिंगल सेल में तो हो ही रहे, तो सब जानते हैं। क्या एसेक्सुअल मल्टी सेलुलर में भी होते हैं क्या? तो बोलेगा हाँ होते हैं। ऐसा सेल, ऐसा बॉडी जो सिंपल होने चाहिए, पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होनी चाहिए। एसेक्सुअल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एसेक्सुअल will also seen in multiple seen in simple body multicellular ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बॉडी जो मल्टी सेलुलर तो हो लेकिन उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एकदम वो सिंपल हो, वो ऐसे 3 प्रकार के आएंगे। देखिए ऐसे 3 प्रकार के आएंगे, जो सिंपल बॉडी तो हो लेकिन मल्टी सेलुलर भी हो, मल्टी सेलुलर, ऐसे 3 लोग आएंगे। एक है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। एक में आएंगे पोरीफेरा, ठीक है, एक पोरीफेरा, और दूसरा में आएंगे सिलेंटेरेटा। देखें सिलेंट रहता है। अब मैंने ये 3 सब कहाँ से उठाए हैं? आप सोचेंगे कि सर ये अपने कहाँ से उठाया है। देखिए विटेकर क्लासिफिकेशन में जो 5 था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और किंगडम, इस प्लांटी में और 5 और कई तरह के वो है प्लांटी में, इस प्लांटी में और 3 तरह के हैं। जो ये लोग तो सिंपल बॉडी तो है, ये भी सिंपल बॉडी है, ठीक है, ये भी सिंपल बॉडी है, ये भी सिंपल बॉडी है। तो थैलोफाइटा में 2 फैमिली आती है, इधर लिखता हूँ मैं। थैलोफाइटा में 2 क्लास आती है, एक है फंजाई, ठीक है, एक है फंजाई, दूसरा है एल्गी। फंजाई एल्गी थैलोफाइटा में आते हैं। मैं थैलो क्यों कह रहा हूँ, थैलो का क्या मतलब होता है? थैलो इसी प्लांट्स में होता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये प्लांट में ये है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो एल्गी है और जो ब्रायोफाइट्स है, ये ना थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है, एल्गी को थैलोफाइटा में रखा जाए। थैलोफाइटा मतलब सिंपल बॉडी, जिसमें एल्गी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ट्रू रूट नहीं है, ठीक है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, ठीक है, इसमें नो फ्रूट, नो सीड, इसमें नो सीड नहीं है। जैसे कि एक थैलोफाइटा की थैलस, जैसे छठ पूजा में पुआ ठेकुआ बनता है ना, चिपटा रहता है, ब्राउन कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, कुछ कलर का रहता है, उसको जमीन में फेंक दीजिए तो थैलस की तरह चिपटा हुआ है, कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो थैलोफाइटा है। इसमें ट्रू रूट नहीं होता है, ट्रू लिप्स नहीं होता है, ट्रू स्टेम नहीं होता है। उसी तरह फंजाई भी है, थैलोफाइटा में आता है, इसमें भी ट्रू रूट नहीं होता, ट्रू स्टेम नहीं होता और ट्रू लीफ नहीं होता, और फ्रूट सीड तो भूल ही जाइए, इसलिए इनको थैलोफाइटा कहते हैं। तो ये प्लांट्स के लिए होता है, ये प्लांट्स के लिए, प्लांट्स और फंजाई के लिए है, प्लांट्स और फंजाई के लिए। और एक है पोरीफेरा। अब पोरीफेरा मैंने कहाँ से उठाया? तो आप एनिमालिया का क्लासिफिकेशन बताइए, जो फाइलम है अलग अलग का, वो कौन सा पोरीफेरा है? मैंने स्पॉन्जेस का पोरीफेरा है, सिलेंटेरेटा है, टिनोफोरा है, प्लेटिलमेंथिस है, इकानोडर्माटा है, स्केलेमेंथिस है, ठीक है, एनेलिड्स है, ऑर्थोपोडा है, मोलुस्क है, फिर से हेमिकोडेटा है, कोरोडेटा है। उसमें से मैंने पहले 2 उठाया है मैंने, पोरीफेरा और सिलेंटेरेटा। इनका जो सिंपल बॉडी है, जैसे, अच्छा
मैंने सिंपल बॉडी कब से मैं भूखे जा रहा हूँ आपको पता नहीं सिंपल बॉडी को क्या समझ रहे हैं। सिंपल बॉडी का मतलब ये हो गया, जैसे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले सेल होगा, पहले धरती पे सेल आए, सेल मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू बन के ऑर्गन बना, और फिर ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम बना। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो आकर टिश्यू तक रुक जाता है, ऑर्गन नहीं बन पाता है, ना ही ऑर्गन सिस्टम बन पाता है, ठीक है। इसीलिए इनको सिंपल बॉडी का, सेल से लेकर सेल टिश्यू तक, ना ही ऑर्गन सिस्टम, इसीलिए हमको सिंपल। पोरीफेरा में कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ना ही ऑर्गन है। सिलेंड्रेटा में ना कोई ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, ये टिश्यू तक रुका है, ये टिश्यू सेल्स तक रुका है, यहाँ सेल्स टिश्यू तक रुका है, इसीलिए इनको सिंपल बॉडी कहता है। अब इसमें हमें एसेक्सुअल दिखाना है, एसेक्सुअल, इसमें हमें एसेक्सुअल दिखाना है, एसेक्सुअल, देखिए एसेक्सुअल दिखाना है। पहले हम बात करेंगे एल्गी का, पहले हम बात करेंगे एल्गी। अब देखिए एल्गी है, मैंने यहाँ पे लिखा एल्गी है, एक थैलोफाइटा है, सिंपल बॉडी है। तो ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे दिखाएंगे, इनको दिखाना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें बहुत लोग हैं, इनके एग्जाम्पल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हम कैसे दिखाएंगे, देखिए इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है एक बॉडी है, ये मान लें कि एक बॉडी है, तो पूरा का पूरा बॉडी सेल्स नहीं बनाएगा, रिप्रोड्यूस करने वाला सेल्स नहीं बनाएगा। जैसे ही एक बैक्टीरिया था, ये अपने आप में पूरा पेरेंट भी है, एक सिंपल सेल भी है, तो इन्हीं डिवीज़न में 2 सेल बनाता था। तो हम कहते थे कि यही वो स्पोर की तरह काम कर रहा है, यही एक गैमेट की तरह काम कर रहा है, यही पूरा पेरेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये सिंगल सेल है, इस पर और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम थैलोफाइटा यानी मल्टी सेलुलर में आते हैं, तो मल्टी सेलुलर पूरा डिवाइड होकर पूरा बड़ा बॉडी नहीं बन सकता, ठीक है, बॉडी नहीं, ये रूल के खिलाफ है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि पूरा बॉडी नहीं, उसमें से कुछ स्पेशल सेल्स को वो फीचर दे दिया जाएगा, बोले कि भाई तुम ही वो काम करना। हम पूरा बॉडी अब बड़ा सा ठेकुआ बन चुके हैं, तो हम पूरा को 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते ना। तो वो काम करने के लिए, जबकि हम सब जानते हैं कि लाइफ स्टार्ट जो होती है वो सिंगल सेल से ही होती है। सिंगल सेल बैक्टीरिया वाले होते, इनको तो आसान था सिंगल सेल का डिवीजन करके 2 सेल में। तो इसको बोलते हैं कि अगर ये थाइलस हो गया, तो इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। ऐसा एंजिया मतलब ऐसा घर जो स्पोर बनाते हो, जिसकी शुरुआत, जैसे लाइफ शुरुआत सिंगल सेल से होती है, तो वो सिंगल सेल बनाने वाले ये स्पोरेंजिया काम करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एल्गी एक थैलोफाइटा है, मतलब सिंगल सेल वाले बॉडी नहीं है, ये मल्टी सेलुलर वाली बॉडी। इनका शरीर बड़ा होता है, बैक्टीरिया से बड़ा शरीर होता है, वो दिखते हैं आंखों से, तो दिखते हैं। और रूल है कि रिप्रोडक्शन हमेशा सिंगल सेल से शुरू हो। तो क्या ये बड़े बॉडी से रिप्रोडक्ट कर सकते हैं? क्या ये डिवाइड होकर 2 बड़े बॉडी बन सकते हैं? नहीं। तो इनका लाइफ स्टार्ट, तो इन्होंने क्या किया कि पूरे बॉडी में जो सेल्स है, वो कहेंगे कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सेल को वो फीचर दे देते हैं कि तू ही ये काम करना, तू ही वो सिंपल सेल बनाना, और इसी से फिर ग्रो होके तू बड़ा बॉडी बनाना, थैलस बन जाना। ठीक है, ये बर्थ हो गया। अगर ये इसका बर्थ हुआ है तो ये हो गया ग्रो, ये हो गया बड़ा बॉडी बन गया, वापस थैलस बन गया, तो वो बने स्पोर्स। स्पोरेंजिया कहेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो वो सिंगल सेल बनाएंगे, इसको कहेंगे स्पोरेंजिया। स्पोर बनाने वाला घर एंजिया, स्पोरेंजिया। अगर मुझे बनाने वाला कोई घर होता है रोहित एंजिया, तो वो स्पोर बनाने वाला स्पोरेंजिया। अब इनका जो स्पोर है वो 2 तरह से निकलेंगे। ऐसे स्पोर जो फ्लैजलेट रखते हो, फ्लैजला हो, माने एक बॉडी है, इस पर 2 को फ्लैजला हो। ठीक है, तो वो फ्लैजला ही, जो फ्लैजला है वाले हो, तो इसको कहते हैं कि ये मोटाइल है, ये है मोटाइल। ठीक है, ये है मोटाइल फ्लैजला। इसको कहते हैं जू स्पोर, इसको कहेंगे हम जू स्पोर। कंफ्यूज मत करिएगा। ये जो स्पोर बनाने वाले बॉडी है, ये वो 2 तरह के स्पोर बनाएंगे। एक स्पोर ऐसा बनाएंगे जिसमें फ्लैजला हो। फ्लैजला काम ही फ्लैजला के, उसको पोडिया की तरह समझ लेना है, हाथ पैर वाला है। इसी के मदद से वो ट्रैवल करेंगे, वो चलेंगे, वो लोकोमोट करेंगे। एक ऐसा स्पोर बनाएंगे जिसपे लोकोमोटरी ऑर्गन यानी फ्लैजला है ही नहीं, इस पर है नहीं। तो जो मोटाइल करते थे उसको कहते हैं जू स्पोर।
जिसको नहीं करेंगे इसको कहते हैं ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर, जूस्पोर ए प्लानोस्पोर, जूस्पोर ए प्लानोस्पोर, जूस्पोर ए प्लानोस्पोर। जो मोटाइल है जूस्पोर, जो नॉन मोटाइल हो ए प्लानोस्पोर कहेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एल्गी का कैटेगरी लिख रहा हूँ कि ये कौन कौन से हैं। तो मैंने पहला एल्गी का जो 3 तरह के एल्गी का क्लासिफिकेशन, एक है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब समझिए कि ये प्लांट वाले ग्रीन वाले होंगे, ये ऐसे हैं जो ग्रीन वाले हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी। एक है फियोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी। तीसरा है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। देखिए ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप। एल्गी एक सेक्सुअल दिखाना है, इसमें सेक्सुअल भी होता है, लेकिन अभी हम एक सेक्सुअल बात कर रहे हैं। ऐसे एक सेक्सुअल, वो स्पोर वैसा थैलस जो स्पोर बनाएंगे, स्पोर रखने वाले इसको स्पोरेंजिया कहेंगे। यही स्पोरेंजिया स्पोर बनाएगा। वो स्पोर 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा स्पोर जो ट्रैवल कर सकते हैं, उसको फ्लैजेला, उसके अंदर फ्लैजेला होगा, इसी के हेल्प से वो ट्रैवल करेंगे, अपने आप मूव कर जाएंगे पानी में। ऐसा स्पोर जो मूव ही नहीं कर सकता, जहाँ है वहीं बन के रहेगा, उसको कहते हैं ए प्लानोस्पोर। इसको कहते हैं ये अगर ये मोटाइल था तो ये है नॉन मोटाइल, ये घूम फिर नहीं सकते, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, इसमें लोकोमोशन नहीं होगा। ठीक है, नॉन मोटाइल, ए प्लानोस्पोर। अब देखिए क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में बनेगा जूस्पोर, क्लोरोफाइसी में बनेगा जूस्पोर। क्लोरोफाइसी में बनेगा जूस्पोर, इसके अंदर बनेगा जूस्पोर। अब अच्छा, जूस्पोर जैसे ही मैं नाम ले रहा हूँ तो समझ जाइए कि इसका जो स्पोर होगा वो मोटाइल होगा, मोटाइल होगा, जूस्पोर यानी मोटाइल होगा। ठीक है, इसमें 2 से लेके 8 मोटाइल स्पोर होते हैं। ठीक है, 2 से लेके, अगर ये सेल है तो या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, किसी में 8 होगा। तो 2 से लेके 8 तक स्पोर थी फ्लैजेला रखने वाले, 2 से 8 फ्लैजेला रखने वाले स्पोर हैं ये। इसमें 2 से लेके 8 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, रोडोफाइसी। अच्छा, ये जो 2 से 8 होते हैं ना, ये सारे के सारे इक्वल लेंथ होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट से भटका जरूर दिया है, लेकिन ये मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या तो 11 के एनसीईआरटी मिलेगा या फिर 12 के एनसीईआरटी मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बात है, जो स्पोर बनाएंगे मोटाइल होंगे, सारे फ्लैजेला वाले होंगे, इसीलिए मोटाइल कहते हैं। इनकी संख्या 2 से 8 तक होगी और सारे इक्वल लेंथ के होंगे, सारे इक्वल लेंथ के होंगे, सारे मोटाइल इक्वल लेंथ के होंगे, सारे इक्वल लेंथ के होंगे। अच्छा, अब आइए फियोफाइसी। ये क्लोरोफाइसी हरा रंग का था, ये है फियोफाइसी जो ब्राउन होते हैं, इसको कहते हैं ब्राउन एल्गी, इसको कहते हैं ब्राउन एल्गी। ये सब एनसीईआरटी मिलेगा आपको, ब्राउन एल्गी। इनके अंदर से 2 ही हो स्पोर, 2 फ्लैजेला रखने वाले कैटेगरी है, फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला होगा। और इनका जैसे ये बॉडी हो गया, इनका जो बॉडी होगा, एक ऊपर होगा एक लैटरल होगा। ठीक है, लैटरल होगा, तो इसको कहते हैं लैटरल फ्लैजेला होता है, लैटरल, लैटरल फ्लैजेला, लैटरल फ्लैजेला, ये होते हैं लैटरल फ्लैजेला, लैटरल फ्लैजेला। ठीक है, लैटरल फ्लैजेला। रोडोफाइसी में क्या होता है कि इसमें कोई जू स्पोर होता ही नहीं है, जू स्पोर होता ही नहीं है, जू स्पोर होता नहीं है। अब जिसमें जू स्पोर ना हो और स्पोर बन जाए, तो अब मैंने बताया ना कि जिसमें जू स्पोर ना हो, स्पोर बन ही रहा हो, यानी इसमें कोई फ्लैजेला तो होगा नहीं, तो इसका जो स्पोर होगा वो होगा ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। अच्छा, रोडो से सबसे याद रखिएगा, रोडो का मतलब होता है रेड, रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है। इसमें आर फिको इरिथ्रिन नाम की एक पिगमेंट होती है जिसकी वजह से ये लाल दिखते हैं, आर फिको इरिथ्रिन, रोडोफाइसी है। इसमें ए प्लानोस्पोर होता है, जू स्पोर इसमें नहीं होता। ये इसका जो स्पोर बनेगा जहाँ बना है वहीं रहेगा, ट्रैवल नहीं करेगा, वहीं पे जर्मिनेट होगा, वहीं पे थैलस बन जाएगा, ये उसको ए प्लानोस्पोर कहते हैं। लेकिन इन दोनों के जो स्पोर होता है वो पानी के बहाव में बह सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए इसका जू स्पोर है। मोटाइल होता है, इसका नॉन मोटाइल होता है। ए प्लानोस्पोर यानी नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। मैं आपको बता रहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे बॉडी जो सिंपल बॉडी हो, सिंपल हो, सिंपल हो, सिंपल बॉडी, मल्टीसेलुलर, थैलस स्ट्रक्चर हो। थैलस में एल्गी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा फंगस का क्या हाल चाल है।
फंगस वाले क्या करते हैं? फंगस वाले क्या करते हैं? देखिए फंगस वाले क्या करते हैं। फंगस भी मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है। उनका भी स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। याद रखिएगा, एल्गी और फंजाई थैलोफाइट है। थैलोफाइट का मतलब कि थैलस बॉडी है। वो ट्रू रूट ट्रू स्टेम मतलब मैच्योर प्लांट्स और एनिमल की तरह नहीं लगते हैं, वो सिंपल बॉडी है। सिंपल बॉडी है तो उसमें एसेक्सुअल दिखाना है, तो स्पोरेंजिया से स्पोर निकलते हैं। एक होता है जूस्पोर, एक होता है एक्सप्लानोस्पोर। अब हम बात करते हैं फंजाई की, फंजाई की, ठीक है, फंजाई की। अब फंजाई की जो कैटेगरी है, उसमें फंजाई में सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। याद रखिएगा, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल, और हमें एसेक्सुअल को लेके चलना है। तो फंजाई की जो कैटेगरी है, फंजाई का वो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एक होता है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एक होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एक कहता है बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज। हाँ, बैसिडियोमाइसिटीज। देखो फिकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। एक एग्जाम्पल से याद रखिएगा, PAD, ये ट्रिक है। PAD मतलब यही वो लोग हैं जो एसेक्सुअल दिखाते हैं, वो भी जूस्पोर्स से, कोनिडियोस्पोर्स, यही लोग एसेक्सुअल दिखाते हैं। एसेक्सुअल ये लोग दिखाते हैं, एसेक्सुअल दिखाते हैं। अच्छा, फिकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एसेक्सुअल, ये तीनों लोग दिखाएंगे। देखिए PAD, ये लोग दिखाएंगे एसेक्सुअल। इसमें एसेक्सुअल नहीं होता, इसमें होता है सेक्सुअल, ठीक है, इसमें होता है एसेक्सुअल, ठीक है, इसमें होता है एसेक्सुअल। अच्छा, आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन सब के एग्जाम्पल्स और उसमें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। मैं अब फंजाई में अब इनका एक एक एग्जाम्पल आपको NCERT में दिया हुआ है, उन सब का मैं एग्जाम्पल को डिटेल में बताऊंगा कि वो लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। मतलब वो सिंपल बॉडी है, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ तो है नहीं, तो थैलस जैसा बॉडी है। थैलस बॉडी है तो कुछ तो करते होंगे ताकि उनका बॉडी बच्चा मतलब है मल्टीसेलुलर, है वो मल्टीसेलुलर, लेकिन नियम है कि उसमें से एक ऐसा ही एक ही सेल तो निकालना है ना, एक ही सेल निकालना है। उसी सेल को मैच्योर करके पूरा फिर एक मल्टीसेलुलर बॉडी बना लेना है। तो वो सिंपल वाला जो सिंगल सेल निकलेगा, वो सेल कैसे निकलता है, क्या बनाएगा, क्या वो मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा, क्या होगा, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू। मैंने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, बाय।